बगिया से आगे एक रास्ता निकल रहा है, जैसे कि पत्थरों पे लिखा हुआ है भगवान का नाम, और उसी के सहारे हम आगे बढ़ रहे हैं। पूरा जंगल एरिया ही है, तो हम जहाँ जा रहे हैं वो ये सब जंगल आता है, ये जंगल का ही एरिया है। पर ये जो है सती अनसुईया माता जी के आश्रम का ही ये हिस्सा है, यानी कि ये सरसिंग जा रहे हैं। और सरसिंग एक गुफा है जहाँ पे बहुत ही गहरी गुफा है, और महाराज जी ने, यहाँ के जो महाराज जी वहाँ तपस्या कर रहे हैं, वो स्थान है। तो ये जंगलों में हम जा रहे हैं, परंतु ये जगह जो है, यहाँ कई लोग आने जाने का रास्ता है, गायों का चलने वाला रास्ता है, इसलिए ज़्यादा डरावना नहीं है। जंगल है पर ज़्यादा डरावना नहीं है, क्योंकि ये रास्ता से बहुत लोग आते जाते हैं। तो थोड़ा दूर है पर शांत और एकांत वाली जगह है। और जो आप गेट देख रहा है सामने वाला, वही है सरसिंग। और यहाँ पे हम जाएंगे आध्यात्मिक सफ़र के लिए। तो ये सरसिंग है और परमहंस जी महाराज का आश्रम, और आप देख रहे हो पूरा जंगल एरिया है, शांत और एकांत। और ये मंगल दादा की समाधि है, जो एक 1008 श्री मेहनानंद जी महाराज मंगल दादा स्वामी श्री, उनकी समाधि स्थान है। तो ये सरसों का भी खेत है, और ये साग के वृक्ष हैं। बड़ा ही सुंदर और मन भावक शांति है यहाँ पे सरसिंग। यदि आध्यात्मिक सफ़र की यदि उन्नति कोई भी चाहता है, तो यहाँ इतनी एकांत प्रिय जगह है और इतनी शांत है कि यहाँ मन अपने आप शांत हो जाता है। ऐसा दिव्य वातावरण है यहाँ पे। तो हम ये सरसों के खेत से जाता हुआ ये रास्ता, एक गुफा भी है, और यहाँ पे महाराज श्री का स्थान, जो यहाँ भजन किया करते थे, ये स्थान दिखाने जा रहे हैं सरसिंग में। तो ये कुटिया पे पहुँच गए हैं, जहाँ पे गुफा है, और महाराज जी यहाँ पे भजन किया करते हैं। शांत वातावरण है, और ये सरसिंग है, सरसों के खेती है यहाँ, और एकदम एकांत और शांत प्रिय वातावरण है। आदि स्थान भी है स्वरूपानंद जी, सरजू बाबा जी, उनके समाधि स्थान भी है। मैं घर जाऊंगा, ठीक है। यहाँ महाराज जी की शाम की रसोई बन रही है, कमल बाबा यहाँ आते हैं। तो ये वृक्ष है पीपल का वृक्ष, और उसके छाँव के नीचे ये स्थान बनाया गया है भजन करने का, दिव्य स्थान है। तो यहाँ पे जो अनसुईया आश्रम जो है, माता अनसुईया जी का आश्रम, तो यहाँ के जो कमल बाबा है वो यहाँ पे भजन करने आते हैं, और उनके गुरुजी जो है वो भी यहाँ पे आपको वो कुटिया दिखाएंगे जहाँ पे वो भजन किया करते थे। तो ऐसे दिव्य शांत वातावरण में, और पास में ही माता पाताल गंगा जी जो है बह रही है, तो उनको भी दिखाएंगे। और यहाँ जो आपने
अभी जो सेवा कर रहे थे महाराज जी की भोजन की प्रसादी यहाँ बन रही है। तो आज शाम का समय हो गया है, परंतु यहाँ जो वातावरण है वो अभी 3 बजे है, पर लगता है शाम हो गई है। तो शहर में ऐसा नहीं है, शहर में शाम 7 बजे बन जाती है, 6:30 बजे हो जाती है। यहाँ जंगल के वातावरण में 3-3:30 बजे सब सुनसान हो जाता है। तो दर्शन करेंगे, जहाँ एक गुफा भी है उनको भी दर्शन कराएंगे। और ये आध्यात्मिक सफ़र हर कोई ले सकता है। यहाँ आकर परम शांति का अनुभव जो है वो हर कोई ले सकता है। तो ओम नमो नारायण। जो आप देख रहे हैं ये पाताल गंगा है, और ये पाताल गंगा अमरावती आश्रम में जो पाताल गंगा बह रही है ये वहीं का पानी है। तो वही नदी वहाँ से ही होते हुए यहाँ तक जाती है। तो उन्हीं का पानी सरसिंग में पीने के लिए यूज़ करते हैं। तो माता पाताल गंगा आप देख रहे हैं। तो ये दिव्य वातावरण सामने जो ये आप देख रहे हैं जंगल ही है, और ये भी जंगल ही है पूरा सरसिंग भी। यहाँ एकदम शांत और एकांत स्थान है, यहाँ परम शांति है भजन करने की। तो ऐसे दिव्य वातावरण में आइए और अपना जीवन का अनुभव कीजिए। आपने हमारे चैनल में, मेरा अध्यात्म ओम चैनल में आपने अमरावती आश्रम का वीडियो देखा होगा तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये हमने सामने जाकर ही वो वीडियो बनाया है। वहीं से ही हम गए थे अमरावती आश्रम की ओर, जो यहाँ से 5 किलोमीटर जितना होगा। तो बहुत ही सुंदर सफ़र है यहाँ पे। और ये सरसिंग में जो ये इतनी आध्यात्मिकता है, इसी पाताल गंगा की वजह से ही इतना शांत होकर बह रही है। और पानी ही जीवन है, तो जीवन के आधार पर ये जंगल में पानी की बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो भजन करने के लिए भी सबसे ज़्यादा पानी ही चाहिए, रहने खाने पीने की व्यवस्था के लिए हिसाब से। और खेतों भी हरियाली से भरा हुआ है, तो भी ये पाताल गंगा की कृपा है। तो यहाँ भजन कर रहे हैं साधु महाराज। और यहाँ जो एकांत है यहाँ और भक्तिमय वातावरण है, इसलिए पानी ही सर्वज्ञ है। बहुत ही खूबसूरत हरा भरा सा दिखने वाला ये सरसिंग है। सरसों का खेत और भजन करने के लिए उत्तम शांत अवस्था यहीं पे ही प्राप्त होती है। दिव्य वातावरण है यहाँ का, एक ऊर्जा है, भगवत ऊर्जा। तो यहाँ पे गुरु महाराज का स्थान है, जो यहाँ सदगुरु है। और यहीं पे ये जो पास में ये जो गुफा देख रहे हैं, यहाँ ये बंद की हुई गुफा है। तो ये बंद की हुई गुफा है, और यहाँ पे इसका अंत जो है पाताल लोक से जुड़ा हुआ है, ऐसा कहते हैं। और भगवान श्री राम यहीं आए थे, क्योंकि यहाँ सर्वभंग ऋषि का आश्रम था, और यहाँ वो भजन करते थे। यहीं वो मार्ग था जो सर्वभंग ऋषि यहाँ पे हर रोज़ आया करते थे भजन साधना के लिए। तो ऐसे ही दिव्य वातावरण में कमल बाबा जो यहाँ के जो महाराज है, स्वामी है, वो उनके गुरु जो है वो यहाँ पे भजन करने के लिए यहाँ आया करते थे। तो अब कमल बाबा ही यहाँ आते हैं भजन करने के लिए। तो ऐसे गुरु परंपरा में ये आश्रम है ये।
परमहंस जी महाराज का। तो ये दिव्य स्थान जो है, पवित्र ऊर्जा देने वाला, वो सरसिंग बहुत ही उत्तम और उम्दा है। यहाँ भजन, अपने आप भजन करने का मन लग जाता है। तो ऐसे दिव्य वातावरण में मुझे मेरा अध्यात्म ओम चैनल और मुझे भी खास करते भजन करने का मौका मिला। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, अभिवादन करता हूँ उन महात्माओं का, जिन्हें मुझे आश्रय दिया, भोजन दिया और व्यवस्था कर दी भजन करने की। तो ऐसे दिव्य वातावरण के बीच में रहकर मैं बड़ा ही प्रसन्न रहा और अपनी आध्यात्मिकता जो है वो बढ़ाता रहा। कहते हैं ना कि भले का संग करो तो भला ही होता है। तो मैंने सज्जनों का संग किया और मेरे जीवन में और सज्जनता चमक रही है, बहक रही है, महक रही है। तो मैं ऐसे ही महात्माओं के बीच में आपके साथ, मेरा अध्यात्म ओम चैनल के साथ आपके दर्शन का लाभ कराता रहूँगा। तो ओम नमो नारायण।